बच्चों, सभी को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस मैम। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसे कि कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था फैमिली फैबेसी या लेगिमिनेसी, और इसकी 3 सब फैमिलीज हैं, जिसमें से पैपिलियोनेसी हम लोग कल कर चुके हैं। तो दूसरी सब फैमिली है मिमोजेसी। ओके, इसका क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह है: डाइकोटिलिडन्स, पॉलीपेटाली, कैलाइसिफ्लोरी, रोजेल्स, लेगिमिनोसी, मिमोसॉइडी या मिमोजेसी। अकेशिया नीलोटिका वो प्लांट है जिसको आज हम लोग बार बार कंसीडर करेंगे स्टडीज के लिए। तो इस फैमिली के अकेशिया इसका एक बहुत ही पॉपुलर जीनस है और इसकी सैकड़ों स्पीशीज हैं। ओके, तो कुछ जो फेमस है वो मैंने यहाँ पर डाली हैं। अकेशिया कटेचू यानी कि कत्था, इसकी बात से कत्था जो पान में लगाया जाता है वो मिलता है। जिसके यहाँ से आवाज़ आ रही है अपना म्यूट कर दीजिए। अकेशिया कॉन्सिना, ये शिकाकाई होता है, आंवला रीठा शिकाकाई जो बाल में लगाया जाता है, तो शिकाकाई। अकेशिया नीलोटिका यानी कि बबूल, और माइमोसा पुडिका यानी कि छुई मुई। छुई मुई आप लोग समझते हैं? प्लांट देखा है? ओके, कहाँ लगा है? घर पे। ओके, तो वो भी इसी फैमिली का मेंबर है। तो इन इंडिया दिस फैमिली इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली 15 genera and 22 species. Okay, the members of this family are mainly trees or shrubs, rarely herbs or woody climbers. Stems of woody climbers show anomalous growth in thickness and become winged as in entata. Entata एक प्लांट होता है जिसका स्टेम एनॉमलस ग्रोथ शो करता है और विंग्ड हो जाता है, मतलब दोनों साइड से आउटग्रोथ जैसी निकल आती है जो विंग जैसा अपीयरेंस देती है। Leaves are usually alternate, stipulate and bipinnate. Okay? In some species of acacia, जो भी चीज समझ में नहीं आएगी आप लोग पूछ लीजिएगा। In some species of acacia, stipules are modified into thorns, sometimes phyllodes are developed. ओके, तो बहुत सारी इकोलॉजिकल मॉडिफिकेशंस अपने पास लेबोरेटरी में भी हैं, जिनमें फिलोड भी अपने पास है। तो जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसमें जीरोफिटिक एडेप्टेशन ये शो करता है या जीरोफिटिक कंडीशंस में ग्रो करता है, तो उस समय पे क्या होता है कि प्लांट्स जो है पानी को बचाने की कोशिश करते हैं और उनकी लीव्स में स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा के थ्रू लगातार पानी ट्रांसपायर होता रहता है, ठीक है, वाटर लॉस होता है। तो जब भी जीरोफिटिक एडेप्टेशन होते हैं तो क्या होता है कि लीफ का सरफेस रिड्यूस हो जाता है और प्लांट बॉडी का कोई दूसरा पार्ट फ्लैट हो जाता है और वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस का काम करने लगता है। तो ये हमारे पास यहाँ लैब में है, हम आपको दिखाएंगे भी कि अकेशिया में क्या होगा कि उसका पेटियोल यानी लीफ का जो डंठल है वो तो फ्लैट होकर लीफ जैसा हो जाता है और लीफ बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है, तो बहुत छोटी छोटी हो जाती है लीफ और फोटोसिंथेसिस का काम क्या करता है, उसका पेटियोल करने लगता है। पेटियोल का सरफेस बढ़ जाता है और पेटियोल में तो होते नहीं है स्टोमेटा, इसलिए वहाँ पे वाटर लॉस रुक जाता है। इस तरीके के मॉडिफिकेशन को कहते हैं फिलोड। The leaves of Mimosa and Neptunia are sensitive to touch and assume sleep position. और सभी ने छुई का प्लांट देखा होगा और बचपन में हम लोग कई बार उसको टच करते हैं तो उसकी लीफ बंद हो जाती है, फिर उस थोड़ी देर में वो फिर से खुल जाती है, फिर टच करेंगे तो वो फिर बंद हो जाती है, फिर टच करने पे बंद हो जाती है ना। तो ये इसके खास बात है इसके मेंबर्स की। तो 2 मेंबर्स में इस तरह का सेंस मिलता है, माइमोसा और नेप्टूनिया में। अब इसका इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है, इसके फ्लावर्स बहुत ही माइन्यूट होते हैं। माइन्यूट फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन ग्लोबोज हेड्स
जो अकेशिया के प्लांट हैं, अभी थोड़ा सा गर्म और हो जाएगा तो हम लोग को प्लांट क्या है, इनके जो ट्रीज होते हैं अकेशिया यानी बबूल के जो ट्रीज होते हैं उसके ऊपर गोल गोल कुछ लगे हुए दिखाई देते हैं, वो बेसिकली इसके इन्फ्लोरेसेंस हैं। वो ग्लोबोस हेड के फॉर्म में इनका इन्फ्लोरेसेंस मिलते हैं। ओके, ग्लोबोस का मतलब गोल। ओके, इतने बड़े बड़े बॉल जैसे लगे हुए दिखाई देते हैं अकेशिया के प्लांट्स पे। अगर मुझे कहीं दिखाई देगा तो मैं लेती आऊँगी। वैसे रामा डेंटल हॉस्पिटल के पास बहुत सारे अकेशिया के प्लांट्स लगे हुए हैं। अभी मौसम और थोड़ा गर्म हो जाएगा तो उस पर वो दिखाई देने लगते हैं। इन सम मेंबर्स स्पाइक्स आर फॉर्म्ड, जैसे कि अकेशिया के अलावा और भी जो मेंबर्स हैं इस फैमिली के, उसमें थोड़ा वेरिएशन होता है, उसमें स्पाइक्स मिलते हैं। स्पाइक्स आप लोगों ने लटजीरा का देखा था ना, एकाइरेंथस का सबने देखा होगा। स्पाइक, अच्छा स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स आपके उसमें भी गेहूं में और इनमें बाली जैसी मिलती है, उस तरीके का कुछ इन्फ्लोरेसेंस मिलता है। एंड स्पाइक्स आर डाइमॉर्फिक। डाइमॉर्फिक का मतलब है दो तरीके के फ्लावर्स उसमें देखने को मिलते हैं। द फ्लावर्स ऑफ अपर हाफ आर परफेक्ट। परफेक्ट फ्लावर का मतलब है उसमें मेल एंड फीमेल बोथ पार्ट्स आर प्रेजेंट। The flowers of upper half are perfect, but in lower half they are filiform staminodes. Filiform माने tubular, staminodes माने male flower but क्या है, sterile। ठीक है, staminodes का मतलब है मेल पार्ट, sterile फॉर्म में अगर प्रेजेंट है तो उसको कहेंगे स्टैमिनोड। फिलीफॉर्म माने ट्यूबुलर। Flowers are bracteate, sessile, complete, actinomorphic, hermaphrodite, pentamerous। अच्छा, ये सारे टर्म्स अलग अलग मीनिंग रखते हैं, सबको पता होना चाहिए क्योंकि अभी इतनी सारी फैमिलीज हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर भी अगर किसी चीज़ का मतलब नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा। पेंटामेरस होते हैं, लेकिन कभी कभी ट्राइमेरस यानी कि 3 के मल्टीपल में, 4 के मल्टीपल में या 6 के मल्टीपल में भी हो सकते हैं, जैसे कि माइमोसा में 6 के मल्टीपल में होता है, जिसको कि हेक्सामेरस बोलते हैं। एंड हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस का मतलब क्या हुआ? एक बच्चा बताइए पहले, हाइपोगाइनस क्या होता है? वेरी गुड, है ना। तो जब ओवरी के नीचे से सारे पार्ट्स निकल रहे हैं तो ओवरी कैसी हो गई? सुपीरियर हो गई, है ना। ये देखिए अगेन, ये डायग्राम सुचित्रा ने बनाए हैं, बहुत ही खूबसूरत डायग्राम्स बनाए हैं। और आप देखिए ये जो इसका फ्लावर है ये एकदम गोल गोल दिखाई दे रहा है ना, ऐसे लग रहा है कि लट्टू जैसे लगे हुए हैं। और ये फ्लावर बड इन्होंने दिखाई है, कोरोला को ओपन करके दिखाया है, फिर स्टैमिन भी दिखाया है, उसके बाद एलिस ऑफ गाइनीशियम दिखाया है। ऊपर आप देख रहे हैं जो इसका फ्रूट है, कल आप लोगों ने मटर की फली यहाँ पर देखी थी, है ना, फ्रूट के जगह पर। तो उसमें क्या था कि कोई भी पार्टीशन नहीं था, एक ही पॉट थी, एक ही फली थी, उसके अंदर बहुत सारे दाने लगे हुए थे। पर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर सीड के बाद कॉन्स्ट्रिक्शन यानी दबाव है ना, ऐसे फूला हुआ है, फिर फूला है, फिर फूला है ना। तो हर सीड के बाद एक पार्टीशन है। इस तरीके के पॉट को लोमेंटम कहते हैं। क्या बोलते हैं? लोमेंटम। ठीक है, वो मैंने आगे लिखा भी है। फिर उसके बाद देखिए मैंने सुचित्रा का नाम भी मेंशन कर दिया है यहाँ पर। इसके बाद आप ये देख रहे हैं फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम। तो फ्लोरल डायग्राम में देखिए ये टेट्रामेरस फ्लावर इन्होंने ड्रॉ किया है। कभी कभी टेट्रामेरस होता है, कभी पेंटामेरस होता है। टेट्रामेरस का मतलब है हर चीज 4 के मल्टीपल में होगी, 4 सेपल्स, 4 पेटल्स, सब जो है क्या है वॉल्वेट एस्टाइवेशन में लगे हुए हैं। फिर उसके बाद आपको इंडेफिनिट नंबर ऑफ एंड्रोशियम दिखाई दे रहे हैं, विगाइनिशियम एक दिखाई दे रहा है जो कि पॉड के फॉर्म में है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन है उसमें, और हर पॉड के बाद जैसा कि आपको ऊपर उसमें दिखाई दे रहा है फ्रूट में कि हर इसके बाद एक कॉन्स्ट्रिक्शन यानी दबाव है जो कि हर सीड को एक दूसरे से सेपरेट करता है। ओके, ब्रैक्टेट, एक्टिनोमॉर्फिक, हर्माफ्रोडाइट,
K 4 or 5, C 4 or 5, endoecium indefinite, gynoecium 1 and ovary is superior. परसों रात को मैंने अमरूद खा लिया और कल से मेरे गले में इतनी खराश हो रही है, मैं बार बार गर्म पानी पी पी के परेशान हो गई। चलो, तो यहाँ पे अगेन एक फ्लावरिंग ब्रांच दिखाई है। यहाँ पे फ्लावर बड देखिए, कोरोला ओपन स्प्रेड, फिर स्टामेन दिखाया है, एलिस ऑफ गार्निशियम, एंड दिस इज द फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम। अब आइए नेक्स्ट, कैलिक्स। कैलिक्स क्या होता है? सेपल्स, 4 to 5 sepals, gamosepalous, fused to form a tube, estivation, volvate or imbricate. Corolla, corolla again, आप देखिए कितने हैं? 4 to 5. पॉलीपेटलस कंडीशन होती है, सब कोनेट होते हैं, यानी कि थोड़ा सा कोनिकल टाइप का शेप लिया हुआ होता है। फॉर्म अ शॉर्ट ट्यूब एट द बेस, बेस के पास से फ्यूज रहते हैं लेकिन ऊपर फ्री ही होते हैं। फिर एस्टाइवेशन इज वॉल्वेट। अब आइए एंड्रोशियम पे। दिस फैमिली शो लॉट ऑफ वेरिएशंस, मोस्टली न्यूमरस स्टैमेंस होते हैं और जो कि फ्री होते हैं। बट इन सम मेंबर्स एज इन एल्बिजिया दे आर मोनोएडहेल्फस। मोनोएडहेल्फस का क्या मतलब होता है बेटा? कौन बताएगा? मैं जब एंथर एक लोब में प्रेजेंट होता है तो है एडल्फस कंडीशन। कल डायएडल्फस कंडीशन थी जिसमें 2 बंडल्स में प्रेजेंट थे, 9 और 1, है ना? 9 एक साथ एक पैकेट में थे और एक अलग था। और मोनोएडल्फस का मतलब है कि जितने भी स्टैमेंस हैं वो फ्यूज होते हैं उसके फिलामेंट्स। ओके, एडल्फस कंडीशन में उसके फिलामेंट्स फ्यूज होते हैं। तो मोनो एडल्फस यानी एक पैकेट में, एक बंडल में जितने भी उसके फिलामेंट्स हैं उनके बेस फ्यूज होते हैं एक बंडल में। मोनो एडल्फस एट द बेस इन माइमोसा स्टेमेंस आर एज मैनी एज पेटल्स। माइमोसा में अभी आपको बताया था कि 6 होते हैं, हेक्सामेरस होता है तो उसमें 6 स्टेमेंस आपको दिखाई देंगे। और एल्बिजिया में क्या होगा कि जितने भी स्टैमेंस होंगे, यानी कि न्यूमरस नंबर ऑफ स्टैमेंस हैं, इंडेफिनिट नंबर ऑफ स्टैमेंस हैं, उनके बेस फ्यूज होते हैं एक जगह पर। ठीक है। द फिलामेंट्स आर लॉन्ग, फिलीफॉर्म एंड एक्सर्टेड। फिलामेंट्स लंबे होते हैं, फिलीफॉर्म यानी कि अंदर से हॉलो ट्यूब लाइक होते हैं, एंड एक्सर्टेड यानी बाहर को निकले हुए होते हैं। द एंथर्स आर डायथिकस। अगेन एंथर लोब्स 2 होते हैं, यहाँ पर डायथिकस। प्रेमिका, ये कंफ्यूजन बेटा दूर करो, जो तुम बता रही थी उसका मतलब होता है डायथिकस। ठीक है। एडल्फस कंडीशन का मतलब होता है स्टेमेंस आर प्रेजेंट इन बंडल्स, है ना? एडल्फस का मतलब है कि फ्यूज्ड है उनके जो फिलामेंट्स हैं। मोनोएडल्फस यानी एक बंडल में। डायएडल्फस, कल डायएडल्फस कंडीशन बताई थी जिसमें 9 स्टेमेंस एक साथ थे और एक स्टेमिन अलग था, है ना? तो 9 + 1 था। अब मोनोएडल्फस का मतलब है कि जितने हैं वो सारे एक ही बंडल में फ्यूज्ड है। ठीक है। इंट्रोस यानी अंदर की ओर को ओपन होते हैं। वर्सटाइल माने मूव कर सकते हैं हर डायरेक्शन में। एंड डेहिसिंग लॉन्गिट्यूडनली, और जब ओपन होते हैं तो उनकी जो स्लिट होती है वो लंबी होती है, लॉन्गिट्यूडनल स्लिट से ओपन होते हैं। Gynoecium, it is consisting of single carpel, ovary superior and unilocular with several ovules। जैसा कि कल आपने उसमें पी में भी देखा था कि एक ही पॉड थी, उसमें मार्जिनल प्लेसिटेशन पे सब लगे हुए थे और सेवरल ओव्यूल्स होते हैं जो कि एक ही पॉड में होते हैं। आज का जो आपको फ्रूट दिखाई दे रहा है उसमें हर सीड के बाद एक कॉन्स्ट्रिक्शन यानी कि दबाव है। ऐसे फ्रूट को क्या बोलते हैं? लोमेंटम। देखिए नीचे मैंने लिखा भी है, फ्रूट एंड सीड इज लेग्यूम और लोमेंटम
सीड्स आर वेरी स्कैंटी एंडोस्पर्म। हाँ, ऊपर एक चीज छूट गई, प्लेसेंटेशन इज मार्जिनल, स्टाइल एंड स्टिग्मा आर वन। स्टाइल भी एक होती है एंड स्टिग्मा भी एक ही होता है। सीड्स आर वेरी स्कैंटी एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म बहुत ही छोटा होता है। फिर उसके बाद पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल, पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय इंसेक्ट्स, सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय विंड, बर्ड्स और एनिमल्स। ओके, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो कल वाली फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू आज वाली फैमिली। ओके, यहाँ पर देखिए मैंने अगेन उसका फ्लोरल फॉर्मूला दिया है। ब्रैकेट, एक्टिनोमॉर्फिक, हर्माफ्रोडाइट, के 4 और 5 फ्यूज्ड, सी 4 और 5, A indefinite, gynoecium 1 and ovary is superior. And thanks for today. आज तो भाई सभी लोग प्रेजेंट है, थैंक यू। हम लोग वाली फोटो डाल दिया आपने। और क्या, थैंक यू सो मच मैम, इतना सुंदर है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये अब हमेशा के लिए अमर हो गया, यूट्यूब पे जा रहा है। ओके, तो अब मैं शेयरिंग स्टॉप कर रही हूँ। एक्चुअली अब मैं जब यूट्यूब वीडियोस बना रही हूँ तो धीरे धीरे उसके बारे में मुझे जानकारी भी हो रही है और मुझे पता चल रहा है कि बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिसमें कॉपीराइट इशू आ जाता है। तो उसमें कॉपीराइट इशू कोई थैंक यू के लिए भी लगा दे तो उससे बेटर है कि अपने बच्चों के साथ अपनी फ़ोटो ही डालूंगी। अभी मेरे पास बहुत सारी फ़ोटोज़ है हर बार कोशिश करूँगी एक फ़ोटो यूज़ करूँगी। चलो, अपने अटेंडेंस बोलिएगा सभी लोग। चांदनी निशान, महिमा बीम, प्रिया गुप्ता, नेहा यादव, श्रद्धा सेन, सुचित्रा, प्रेमिका, शालू, वर्षिता। वर्षिता कहाँ चली गई है भाई, रास्ते में अटक गई। पूजा, श्रद्धा त्रिपाठी, साक्षी त्रिपाठी, श्रेया गौतम, सायना, आकांक्षा निशान, जयंती, अमरीन, जोहा हुसैन, अडीबा, युक्ता मिश्रा, अंजलि कुशवाहा, अंजलि सिद्धार्थ, मुस्कान सचान, शिखा कुमारी, तबस्सुम, गुलनाज बानू, कल्पना, आंचल, संध्या निषाद, सृष्टि यादव, नीलम, शालिनी कुमारी, सुरक्षा पासवान, सौम्या द्विवेदी, प्रिया सिंह, प्रेजेंट मैम। सौम्या दीदी प्रेजेंट मैम। प्रिया सिंह, काजल देवी, गजाला परवीन, फातिमा बानो, अंशिका, दीपिका वर्मा, सोनल सिंह, अमरीन परवीन, फौजिया निकत, शिवानी वर्मा, संध्या सिंह, निशा शर्मा। ओके बच्चों, अंशिका कुछ पूछना है भाई, हैंड रेज हो रहा है तुम्हारा। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर टुडे, बाय बाय।
नारायण